ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्सेस गिलमैन रिएजेंट दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं, सेम जो है दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग थोड़ी अलग है। देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, एक कार्बन जो है अटैच है मैग्नीशियम मेटल के साथ में। गिलमैन रिएजेंट में कार्बन अटैच है लेकिन इसके साथ मेटल जो है चेंज हो चुका है, कॉपर के साथ में अटैच है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केस में ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या करता है 1,2 एडिशन या फिर डायरेक्ट एडिशन भी हम इसको बोलते हैं। गिलमैन रिएजेंट में जो ये कार्बन लगा हुआ है ये एक्ट करेगा एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करता है 1,4 एडिशन और या फिर कॉन्जुगेट एडिशन। एक एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है CH3MgBr और गिलमैन रिएजेंट का है Me2Cule। दोनों ही केस में यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसको अब एग्जांपल की मदद समझते हैं। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमने लिया है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो यहाँ पर CH3 बनाता है और इस वाले O को सब्स्टिट्यूट करता है OH में, मतलब रिड्यूस करता है OH में। लेकिन अगर हम बात करते हैं गिलमैन रिएजेंट की तो वो जो है सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, यहाँ पर CH3 लगाता है, लेकिन इस वाले कार्बोनिल को वो रिड्यूस नहीं करता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कब हमको कैसा अटैक कराना है। अगर हम बात करते हैं इस कार्बोनिल वाले सेंटर की तो ये जो सेंटर प्रेजेंट है ये होता है हार्ड सेंटर। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बताया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो CH3 है ये भी एक्ट करता है एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो हार्ड सेंटर पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है। जो डबल बॉन्ड के ये वाला जो सेंटर दिखाई दे रहा है ये कैसा है सॉफ्ट सेंटर, और सॉफ्ट सेंटर पे कौन अटैक करता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा हार्ड सेंटर पर और जनरेट करेगा O पर नेगेटिव चार्ज और CH3। अगले स्टेप में क्या होगा, हमको इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज को। तो हमने सॉल्वेंट लिया है D2O, जरूरी नहीं है D2O ले, अगर कोई H पॉजिटिव का सोर्स लेता है या फिर वाटर ले सकता है तब हम इस पर OH लगा देंगे। अगर वो देता है D2O तो D आएगा हमारे पास, यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन और बन जाएगा OD। तो जो ये हमारे पास न्यूट्रलाइज वाला हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आता है ये आता है सॉल्वेंट से, इसलिए मैंने एग्जांपल में D2O लिखा था। अब देखते हैं गिलमैन रिएजेंट का एग्जांपल भी। ये हमने क्या देखा भी, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉफ्ट सेंटर है, अटैक करेगा इस वाले सेंटर पर और इसको बोलते हैं 1,4 अटैक। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, जैसे देख पा रहे हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, इधर लग चुका है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब इस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वापस आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रखा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इस नेगेटिव चार्ज को चाहे तो न्यूट्रलाइज करा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर ले रखा है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और हमारा मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रलाइज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर इस नेगेटिव चार्ज के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल लेकर आ जाए हम तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिया है CH3CH2Cl, Cl हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा अटैक करेगा इस कार्बन पर और Cl माइनस बाहर। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है एक एल्काइल चेन को, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ये। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक JEE मेंस में 2023 में आ रखा था। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये जो है बना के नहीं देगा गिलमैन रिएजेंट, यहाँ पे पहली नज़र में देखने पे क्या लगता है MEMgBr, तो सबको लगेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और जैसे इसका अटैक इस सेंटर पर कराएंगे वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। अगर डी ऑप्शन मार्क कर दिया इसका तो वो गलत आंसर हो जाएगा। MEMgBr और CuI लिया है, MEMgBr प्लस कॉपर आयोडाइड जो है रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है Me2CuMgBr, यानी पहले जो मिथाइल था वो मैग्नीशियम के साथ था, रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम मिथाइल जो है कॉपर के साथ लग चुका है और मैग्नीशियम क्या था हमारा हार्ड था, कॉपर क्या था सॉफ्ट था। तो अब ये यहाँ पे एज एक्ट करेगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। इसको कहीं जगह पे MECU ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर METCU ये भी लिख सकते हैं, तो देख लेना। कुल मिलाकर बात क्या है, MEMgBr और कॉपर आयोडाइड, हो सकता है अगली बार कॉपर आयोडाइड ना लिखे सिर्फ कॉपर लिख कर दे दे, तब भी जहाँ कॉपर दिखाई दे जाए वहाँ हमको समझना है ये गिलमैन रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। अब जब हमको पता है गिलमैन रिएजेंट है तो हम क्या करेंगे, इस मिथाइल का सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन पर
नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में ऑक्सीजन वापस आएगा और सामने वर्कअप के लिए कोई सॉल्वेंट तो नहीं दिया, NPRI यानी एन प्रोपाइल आयोडाइड, 3 कार्बन की चेन है, एक आयोडाइड लगा हुआ है लीविंग ग्रुप की तरह। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा इस सेंटर पर, I- जाएगा बाहर और यहाँ पर हमारी 3 कार्बन की चेन जुड़ जाएगी और एक न्यूक्लियोफाइल जो स्टार्टिंग में हमने 4th पोजीशन पर अटैक कराया था, देखो 1 2 3 4, इसलिए इसको 1,4th एडिशन बोलते हैं कि 4th पोजीशन पर अटैक होता है और जाता कहाँ तक है चार्ज, 1st पोजीशन तक। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, एक मिथाइल यहाँ पर और यहाँ पर पूरी चेन को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर कर दिया जाएगा।